अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान अली। आप देख रहे हैं यस अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो 9th क्लास की बायोलॉजी के लेक्चर्स जैसा कि हमारे कंटिन्यू हैं, तो उसी में 10th क्लास को मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स सिर्फ 9th क्लास की तो नहीं है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी स्टडी करनी है। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज। बेसिकली हमारी टोटल 9th और 10th की बायोलॉजी के सेक्शंस बनाए गए हैं। तो 10th की बायोलॉजी स्टार्ट होती है लाइफ प्रोसेस से, कि जिंदगी में जो सारे अफाल होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसमें चैप्टर जो 1 ऐड होता है, यानी कि 9 चैप्टर्स हमने 9th में पढ़े हैं। चैप्टर नंबर 10 जो है वो गैसियस एक्सचेंज। ये हमारे जिंदगी के सबसे मेजर अफाल में से एक है, लाइफ प्रोसेसेस में से मेन प्रोसेस है गैसियस एक्सचेंज, कि जानदार कैसे माहौल से गैसों का तबादला करते हैं, कैसे वो गैसेस लेते हैं, कैसे वो खारिज करते हैं। तो इसमें दो चीजें आती हैं, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, ठीक है। इंसान के अंदर भी आता है और प्लांट्स के अंदर भी आता है। तो आज जो है मैं पहला टॉपिक पहले चैप्टर का स्टार्ट करूंगा, वो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है, और ये चैप्टर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिस्क्राइब करूं कि प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स या सिस्टम्स नहीं होते जिससे वो गैसों का तबादला कर सके, जैसे इंसान के अंदर होते हैं, ठीक है। उनके अंदर खास सिस्टम्स नहीं होते जिससे वो गैसों का तबादला करते हैं। उनके अंदर होते हैं स्टोमेटा, उनकी एपिडर्मिस के अंदर। हमने पढ़ा हुआ कि पौधे की जो ऊपर वाली लेयर होती है, पत्ते जो आप देखते हैं, उनकी ऊपर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के जरिए गैसों का तबादला होता है, ठीक है। वहां से गैसेस एंटर होती है और वहां से खारिज होती हैं, ठीक है। दूसरी जो बात आ जाती है वो आ जाती है कि एयर स्पेसिस। पत्ते के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं। मेसोफिल सेल्स के दरमियान खाली जगह होती है, एयर स्पेसिस, उनके जरिए भी गैसेस दाखिल भी होती हैं और खारिज भी होती हैं। इसके बाद हमारा प्रोसेस आ जाता है कि पौधों को दो कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, एक दिन के वक्त क्या कंडीशन है और रात के वक्त क्या कंडीशन है। ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रोसेस है समझने वाला। दिन के वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन भी हो रही है। फोटोसिंथेसिस जो है उनका अपना प्रोसेस है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सेल्स के अंदर एनर्जी पैदा करने का प्रोसेस है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो ऑक्सीजन पैदा होती है, ठीक है, बाई प्रोडक्ट के तौर पर। वो ऑक्सीजन जो है दिन के वक्त सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन होने के बाद बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। तो इस तरह ये सर्कल चल रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह दिन के वक्त कोई भी गैस जो है वो फालतू नहीं है जो कि खारिज हो सके। लेकिन रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, जैसा कि आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए दिन की रोशनी, सूरज की रोशनी होना जरूरी है। तो रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, सिर्फ जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और उसके लिए जरूरी क्या है, ऑक्सीजन। तो रात के वक्त ऑक्सीजन कहां से आएगी, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही। तो रात के वक्त पौधे जो हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन माहौल से लेंगे, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो भी माहौल में खारिज कर देंगे, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट ये है कि रात के वक्त पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा कंसेप्ट आ जाता है लेंटिसेल्स का, ठीक है। अब ये ऊपर हमने जो कंडीशंस बयान की है छोटे पौधों की, छोटे पौधे जो हैं वो किस तरह अपने तने से जो है गैसेस खारिज करते हैं। लेंटिसेल्स बेसिकली, अब जो बड़े तने हैं, दरख्त वाले हैं, जिनकी लकड़ी बकायदा नशोनुमा पा चुकी है, ठीक है, वो उनकी पूरी सतह जो है छाल से ढकी हुई है, तो वो किस तरह गैसों का तबादला करेंगे। तो आप कभी पौधों को गौर से देखें, बड़े जो लकड़ी वाले पौधे हैं उनकी छाल के अंदर बारीक बारीक छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं। तो वो जो बड़े पौधे हैं वो अपने तनों से लेंटिसेल्स के जरिए गैसेस एक्सचेंज करते हैं, गैसेस को खारिज भी करते हैं और गैसेस को लेते भी हैं। इसके बाद हमारा कंसेप्ट आ जाता है कि जो छोटे पौधे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हैं जो कि लकड़ी वाले नहीं है, जिनके अंदर लकड़ी भी पैदा ही नहीं हुई, इनके छोटी जड़ों वाले जिनको आप हाथ से निकाल भी सकते हैं, उखाड़ देते हैं पौधों को, वो कैसे गैसों का तबादला करते हैं जिंदा रहने के लिए। तो वो चूंकि नुज़ायदा जड़ें हैं, ठीक है, न्यूली फॉर्म्ड रूट्स हैं, तो वो मिट्टी के अंदर से गैसेस जज़ब करती हैं और मिट्टी के अंदर ही खारिज कर देती हैं, और ये गैसें उनकी जड़ के इर्द गिर्द जो है वो मिट्टी में मौजूद होती हैं। उसके बाद आ जाता है एक्वाटिक प्लांट्स कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं, कि पानी में रहने वाले जो पौधे हैं वो किस तरह गैसों का तबादला करते हैं। तो पानी में रहने वाले पौधे चूंकि ओपन एयर में नहीं रह रहे, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, पानी के अंदर भी गैसेस मिक्स होती हैं, तो वो पौधे पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं और पानी में ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। तो ये हमारा जो मेजर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, इनकी हेडिंग्स मैंने बना के दी हुई हैं, इन हेडिंग्स को भी आप फॉलो करें और इसका कंसेप्ट लें और आप इसको बयान कर सकते हैं अच्छी तरह से।